नमस्ते दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी वर्शिप ट्री बी फ्री में आपका स्वागत है। सीताराम, जय श्री नीम करोली बाबा और श्री साईनाथाय नमः। आज हम एक छठे नक्षत्र जिनका नाम नक्षत्र माला की श्रेणी में है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र जिनको बोला गया है ग्यामा जेमिनोरियम और आद्रा नक्षत्र है जिसका स्वामी ज्योतिष के हिसाब से आद्रा नक्षत्र वालों को राहु की दशा मिलती है। ऐसा आद्रा नक्षत्र पे राहु का आधिपत्य है, मगर हमारे नक्षत्र ज्योतिष में उनके आद्रा नक्षत्र के देव माने गए हैं साक्षात शिव रूप रुद्र भगवान। जिन आद्रा नक्षत्र के आराध्य देव है रुद्र। जिन सब देवताओं ने अपने अंश से जिस देवता का निर्माण किया, जो हाथ में जिनके हाथ में तीर है और जो वृषभ पे आरूढ़ है, जिसे हम शिव का रूप समझ सकते हैं, वो रुद्र भगवान है। तो आद्रा नक्षत्र का आराध्य मंत्र हुआ ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। या आद्रा नक्षत्र वाले को माना गया है कि उनको एक लघुरुद्रात्मक, होमात्मक रुद्र, अतिरुद्र और महारुद्र कराना चाहिए। ये अगर आद्रा नक्षत्र वाले अपने सुख के समय में करेंगे तो सुख की अत्यंत वृद्धि होगी, और संकट के समय में होंगे तो संकट से निवृत्ति होगी। आद्रा नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है कृष्ण गिरु, जो अभी बहुत रेयर है। कृष्ण गिरु बोले तो अरब में जिसको ऊद माना जाता है, ऊद का वृक्ष जो आसाम, कंबोडिया और अपने घने जंगलों है, जो अपने आसाम के मणिपुर में बहुत पाया जाता है। कृष्ण गिरु आराध्य वृक्ष है ऊद का। और ऊद तो सुगंधित द्रव्य में सबसे महंगी जिसकी अत्तर है वो ऊद का अत्तर है। आज 10 से 20 लाख रुपए के बीच में इसका भाव है 1 लीटर। तो आद्रा नक्षत्र वालों को ऊद का इत्र लगाना चाहिए। अगर ऊद का पौधा या कृष्णगिरु का पौधा आपको नहीं मिलता है तो आद्रा नक्षत्र वाले का एक अल्टरनेट वृक्ष है, वो है चंदन, सफ़ेद चंदन, श्वेत नहीं सफ़ेद चंदन। तो सफ़ेद चंदन, और सफ़ेद चंदन में माना जाता है कि सर्प का वास है। आद्रा नक्षत्र है राहु का नक्षत्र, राहु की भी हमने प्रतिकृति सर्प की मानी गई है। आद्रा नक्षत्र वाले को अपने घर में रुद्रदेव की, रुद्र भगवान की आकृति लगानी चाहिए। आद्रा नक्षत्र की तारक संख्या है 1। जैसे आद्रा नक्षत्र का एक मंत्र लिखा हुआ है, ये वृक्षायुर्वेद सतपाल मुनि विचरित जो विरचित है, और अलग अलग अपने वेदांत में नक्षत्र रुद्र के जो मंत्र है उसमें से एक मंत्र है रुद्रदेवो वृषारूढ़ चतुर्बाहु त्रिलोचन सर्व अरिष्ट विनाशाय रुद्राय च नमो नमः। तो ये मंत्र करेंगे, और ये मंत्र से आप अभिमंत्रित करके आप चंदन के वृक्ष को या कृष्णगिरु के वृक्ष को आप पानी चढ़ाते हैं ऐसे हाथों से, और अपने हाथ के जो किरण से, अपने हाथ के वाइब्रेशन से अगर रेगुलर आप उनको पानी चढ़ाते हैं तो आद्रा नक्षत्र वालों को सोने पे सुहागा हो जाएगा। आद्रा नक्षत्र वालों का वामन पुराण में एक चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें लिखता है कि कौन से देवता से कौन से वृक्ष उत्पन्न हुए। तो ये बहुत बड़ी रेचक जानकारी है कि कामदेव के हाथ से कदम का उत्पन्न हुआ था। तो कृष्ण भगवान के तो काम के ऊपर विजय पाई हुई है अपने भगवान ने। तो कृष्ण का सबसे प्रिय वृक्ष था कदम। जैसे मणिभद्रवीर से वड का उत्पन्न हुआ, शिव के हास्य से धोत्रा नाम का वृक्ष उत्पन्न हुआ, ब्रह्मदेव से खेर उत्पन्न हुआ, जैसे विश्वकर्मा से कंटकी उत्पन्न हुआ, पार्वती के कलतल से कुंद उत्पन्न हुआ, गणपति के पेट से सिंधु वाटिका उत्पन्न हुआ, यमराज के दक्षिण पार्श्वभाग से कृष्ण औदुंबर उत्पन्न हुआ, रुद्रदेव से वासुक उत्पन्न हुआ, और स्कंद से उसे बंधुजीव नाम का वनस्पति उत्पन्न हुई। सूर्यदेव से अस्वस्थ बोले तो पीपल का उत्पन्न हुआ, कात्यायनी से समी, लक्ष्मी के हाथ से बिल्वपत्र, और शेषनाग की पुष्टि से श्वेत साम दुर्वा की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे ऐसे हमारे वैदिक और हमारे जो प्राचीन पुराण जो नक्षत्र के ग्रंथ है, जिसमें बहुत संशोधन किया गया है। तो इसलिए कि आद्रा नक्षत्र वालों को कृष्णगिरु, इसको ऊद भी बोला जाता है, अल्टरनेट वृक्ष उनका चंदन है, सफ़ेद चंदन है। सफ़ेद चंदन आपको नर्सरियों से मिल जाएगा। अगर आप बॉम्बे साइड में हो तो आपको भवंस नर्सरी से मिल जाएगा, क्योंकि चंदन के जल्दी पौधे मिलते नहीं है। चंदन का वृक्ष को धूप में रखना नहीं चाहिए। अगर आप धूप में रखेंगे या टेम्परेट क्लाइमेट में रखेंगे तो वो उगेगा नहीं। उसके लिए थोड़ा ठंडा वातावरण चाहिए, थोड़ा शीत वातावरण चाहिए।
और आप चंदन के वृक्ष को अपने घर में नरिश कर सकते हो। फिर उसको तो 5-7 साल लगेगा थोड़ा बड़ा होने को, मगर 1 साल के अंदर वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर आप किसको अपनी देख रेख में, अपनी निगरानी में लगा सकते हो। दूसरी एक बात आपको बोलनी है मित्रों कि रुद्र आद्रा नक्षत्र वालों को कभी कुछ संकट आता है तो आद्रा नक्षत्र में राहु के रिजल्ट्स, राहु आद्रा नक्षत्र का अधिपति देव है, मीन्स आद्रा नक्षत्र आपका जन्म है तो आपको जन्म की राहु की दशा आपको मिलेगी। प्रथम और चतुर्थ चरण वाले को गायत्री की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे मणिलाल मोडासा वाले बहुत बड़े जिन्होंने नक्षत्र रहस्य पार्ट 1 पार्ट 2 बुक लिखी 50-60 साल का, अभी वो अप्राप्य है। उसमें लिखा है कि उनको संतान बाद होवे या हेल्थ का कोई इश्यू हो तो उनको गायत्री पुरस्चरण कराना चाहिए। आद्रा नक्षत्र को एक ऐसा भी बना है कि द स्टार ऑफ सोरो भी बोला जाता है, या उसको बोलता है आई ड्रॉप बोला जाता है। कोई ऐसे बोलते हैं कि आई ड्रॉप का चिन्ह है ऐसा। मगर आकाश में आद्रा नक्षत्र की आकृति जो मिल्की वे है अपनी जेमिनाइन कॉन्स्टिलेशन में होता है, यानी कि मिथुन राशि में पाया जाता है। तो आद्रा नक्षत्र दृश्य आकाश में आपको मध्य रात्रि में हो सकता है या दिन के समय में भी। जिस जगह पे आद्रा नक्षत्र का उदय होता है वहाँ आप आद्रा नक्षत्र की आकृति देख सकते हैं। और उनके आराध्य देव राहु, उनके दशानाथ है राहु, आराध्य देव है रुद्र, उसका कृष्णगिरु या ऊद का वृक्ष उसका आराध्य वृक्ष है। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आप चंदन के वृक्ष की भी आराधना कर सकते हैं। चंदन के वृक्ष का, चंदन की लकड़ी आपके पास रख सकते हैं। चंदन जितना आप जमा करोगे, जितना आप अपने पास चंदन की लकड़ी रखोगे, पूजा में रखोगे, पूजा में, तो आपकी बरकत होगी। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा अभी अगले वीडियोज़ में, जिसमें आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे, अल्टरनेट वनस्पति के भी वीडियो बताएंगे। ये मेरे वीडियो है, आप कुछ दिनों के बाद देखना, उसमें सब अल्टरनेट आपको नंबर्स भी मेरे मिलेंगे। और जब भी आप एक वृक्ष की आराधना करो या वृक्ष लेके आओ तो अपने गुरुजनों को, माता पिता को, पितर को, अपने सदगुरु को आप याद करके आप पानी चढ़ाओ। और एक ही है कि बस आद्रा नक्षत्र वाले को चंदन के, कोई भी चंदन की, रियल चंदन की चीज़ किसको गिफ्ट नहीं देनी है और ऊद का अत्तर किसको गिफ्ट नहीं देना है। खुद के लिए लगाना है, खुद के लिए लेना है, मगर बशर्ते है कि वो अच्छा चीज़, रियल चीज़ होवे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने ये ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान है, जो लोग भय से आज इतने लोग हैं कि भय से इतने पैसे ऐड रहे, अलग अलग शास्त्र के नाम पे, अलग अलग ग्रह से डरा के। तो डरने की ज़रूर नहीं है। अगर आप नंग नहीं कर सकते हो, अगर आप मंत्र के अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, तो छोटे से वृक्ष से भी आपका उतना ही भला होगा जितना नंग और मंत्र से होगा। ये मेरा अनुभव सिद्ध प्रयोग है और मैं आपकी विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे। मेरा नंबर है 9757111748 9757111748। वर्शिप ट्री बी फ्री मेरा चैनल है। अगर आपको कभी कुछ पूछना है तो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सलाह दूंगा। नमस्ते, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा और जय साईनाथ महाराज।